हाय एवरीवन। मीन तो आप लोगों ने कई बार निकाला होगा। बहुत बार आप लोग क्या कर चुके होंगे, मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे। आपको मीन निकालते आता भी होगा और हम लोगों ने सीखा भी है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन। बट आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कई बार क्या होता है कि जब हम मीन को फाइंड करते हैं, जब भी आप मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ऐसे केस में कई बार ये होता है कि मीन की वैल्यू रॉन्ग होती है। मीन की जो वैल्यू होती है वो रॉन्ग होती है। तो रॉन्ग किस बेसिस पे हो सकती है, आज हम वही सीखेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि जो भी हमारा मीन की जो वैल्यू रॉन्ग हो गई है, इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ये भी आज हम सीखने वाले हैं कि इस मीन की वैल्यू को आप करेक्ट कैसे करोगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मीन की वैल्यू हमारी आती है वो रॉन्ग क्यों हो जाती है, रॉन्ग होने का उसका रीजन क्या है। तो कई बार क्या होता है कि ना, जब हम डेटा को पुटअप करते हैं हमारे मीन के फॉर्मूले में, तो कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू जो हम पढ़ लेते हैं वो कभी कभी रॉन्ग हो जाती है। लाइक कि अगर हमने 53 लिखा हुआ है तो हमने 53 को 35 रीड कर लिया। इसी तरह से 70 है तो 07 हो गया, या 63 है तो 36 हो गया। इस तरह की मिस्टेक्स कई बार हो जाती है। तो इस तरह की गलती जब हो जाती है तो हमारा जो मीन का वैल्यू होगा वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि डेटा ही सही उसमें पुटअप नहीं किया गया। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो वैल्यू रॉन्ग हो चुकी है, या जिस वैल्यू को हमने रॉन्ग रीड कर लिया था और हमने मीन को फाइंड कर लिया है, तो जो मीन आएगा उन वैल्यू से वो भी रॉन्ग होगा। तो उस मीन को हम कैसे करेक्ट करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके लिए एक होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो है हमारा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x, मीन्स रॉन्ग वैल्यू जो होगी वो आएगी यहाँ पर। इसमें ऐड करेंगे हम हमारी जो करेक्ट वैल्यू होगी, और इसमें से सबट्रैक्ट किया जाएगा जो इनकरेक्ट वैल्यू होगा, और होल अपॉन जो रहेगा वो n होगा। लाइक यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40। हमारे कुछ 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका किसी डेटा का क्या निकाला गया, मीन, जिसकी वैल्यू आ रही है 40। बाद में पता चलता है कि किसी एक वैल्यू को हमने गलत पढ़ लिया, लाइक कि वन वैल्यू वॉज रीडेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। मतलब 53 की जगह पर हमने 83 उसको पढ़ लिया, और वही 83 की वैल्यू हमने उसमें इंक्लूड किया है, जिसके बाद हमारा मीन का वैल्यू आएगा 40, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। बिकॉज होना चाहिए था 53, लेकिन हमने क्या ले लिया है, बाय मिस्टेक 83 हमने ले लिया, जिस वजह से जो यहाँ पे 40 जो वैल्यू आ रही है हमारे मीन की, जो कि गलत होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि इस मीन की वैल्यू को हम सही कैसे कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। सो वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, दैट इज x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू होल अपॉन n। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा इन सभी वैल्यूज को। तो इन सभी वैल्यूज में हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अभी तक अवेलेबल है और हमें कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर है हमारा समीशन x। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में समीशन x हमको नहीं बताया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए करेक्ट वैल्यू होना चाहिए और इनकरेक्ट वैल्यू होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। अगर मैं करेक्ट वैल्यू की बात करूं तो हमारी करेक्ट वैल्यू है 53, और अगर मैं इनकरेक्ट वैल्यू की बात करूं तो वो है 83, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी एक वैल्यू जो कि 53 थी उसको हमने रीड कर लिया है 83, तो 83 रॉन्ग है और 53 करेक्ट है। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज है। अब हमें निकालना है n। तो n क्या होगा, तो n स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम ठीक से रीड करें तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 100। इसका मतलब है कि ये जो n है वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास इन तीनों चीजों की वैल्यूज हमारे पास में है
हमको फाइंड करना है यहाँ पे समीशन एक्स। तो समीशन एक्स कैसे फाइंड होगा? अब ये एक्चुअली क्या है, ये है मीन। ये हम लोगों ने क्या देखा है, ये मीन की बात चल रही है। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला ही लगेगा इसको फाइंड करने के लिए। कि अगर मैं मीन का फॉर्मूला लिखूं तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये होता है मीन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स। तो कैसे फाइंड होगा? तो आपको ये करना होगा, इन दोनों वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास में एक्स बार भी दिया हुआ है और एन की वैल्यू भी है। तो एक्स बार जो है वो हमारा 40 है और एन की जो वैल्यू है वो है 100। ये दो वैल्यूज हमारे पास में ऑलरेडी है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें हम पुटअप करेंगे और हमारा सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ही इसको ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ये अगर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स बार एन। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन लाइक सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 40 है। तो एक्स बार की जगह पे हम क्या लिखेंगे 40 और एन की जगह पे हमको क्या लिखना होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो द वैल्यू विल बी 4000। So this is what? This is your sigma x। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स। बस अब क्वेश्चन हो गया है सॉल्व पूरी तरह से, क्योंकि अब हमें सारी वैल्यूज पता है और अब हम इसको करने जा रहे हैं फॉर्मूले में पुटअप। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स लिखा हुआ है। सिग्मा एक्स मतलब क्या है, ये जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया। तो इस जगह पर जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा 4000। और ये 4000 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 53 की जगह पर 83 रीड कर लिया, जिस वजह से 4000 आ रहा है, जो कि गलत है। राइट नाउ प्लस करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए 53 और जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो है 83। तो उसको माइनस कर देंगे हम 83 से। देन अपॉन में हमारे पास होना चाहिए n। तो n क्वेश्चन में 100 है, तो ये आ गया हमारा 100। अब हम इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बार इज इक्वल्स टू, पहले ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4053 माइनस 83 अपॉन में 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3970 अपॉन 100। जिसको और सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा हमारा 39.70। So this will be your correct mean. So this value will be your correct mean. जब भी हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो यहाँ पर जो x बार आ रहा है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू को नहीं पुट करना है हमको, क्योंकि ये हमको फॉर्मूला जो यहाँ पर है इस फॉर्मूले से हमारा करेक्ट वैल्यू आएगा मीन का। तो आप लोग ये गलती ना करें कि यहाँ पर जो x बार है उसमें आपने 40 रख दिया तो वो गलत हो जाएगा। राइट, हमें इनसे वैल्यू फाइंड करके निकालना है कि हमारा सही मीन क्या होगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। राइट, तो किस तरह से हम जो मीन की वैल्यू होगी जो गलत हो गया है हमारे रीड करने की वजह से, तो उस मीन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मीन की करेक्ट वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूले को जरूर नोट करिए। सो गाइस, इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा सोल्यूशन आप नोट करिए, इसमें फॉर्मूला भी है। सो इस तरह से फाइंड किया जाता है करेक्टेड मीन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।